कभी सोचा है, अगर जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाए जहां हर रास्ता मुश्किल लगे, जहां समझ ही ना आए कि क्या सही है और क्या गलत। आज हम बात करने वाले हैं हजारों साल पुराने ग्रंथ भगवद गीता की, जो हमें दिखाती है कि कैसे एक महान योद्धा ने ठीक इसी दुविधा का सामना किया था। ये कोई मामूली मदद की गुहार नहीं है। ये आवाज है अर्जुन की, एक ऐसा योद्धा जो युद्ध के मैदान में अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा है। और उसका यही कन्फ्यूजन इतिहास के सबसे गहरे और सबसे जरूरी संवादों में से एक को जन्म देता है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस पल में। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और उनके बीचों बीच अपने रथ पर खड़ा है एक महान योद्धा अर्जुन, जो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हिम्मत हार जाता है। देखिए, यहां एक बात साफ समझनी होगी। अर्जुन डर की वजह से नहीं कांप रहे। ये एक बहुत ही गहरा नैतिक संकट है, एक इमोशनल ब्रेकडाउन है। अरे सामने उनके अपने ही गुरु, अपने ही भाई बंधु खड़े हैं। उनके लिए तो जीत और हार दोनों का नतीजा सिर्फ और सिर्फ पीड़ा ही है। अब अर्जुन की ये हालत देखकर उनके सारथी और दोस्त कृष्ण कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देते, नहीं, बल्कि वो एक ऐसा सच सामने रखते हैं जो अर्जुन की पूरी सोच को, उसकी परेशानी की जड़ को ही हिलाकर रख देता है। कृष्ण की पहली सीख एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जबरदस्त फर्क से शुरू होती है। वो फर्क है हमारे इस शरीर और हमारी आत्मा के बीच। वो अर्जुन से कहते हैं, तुम जिन चीजों के लिए दुखी हो रहे हो वो असल में दुख के लायक हैं ही नहीं। कृष्ण इसी बात पर और जोर देते हैं। कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये तो नश्वर है, आज है कल नहीं, लेकिन जो असली स्व है, यानी हमारी आत्मा, वो तो हमेशा रहती है, वो कभी नहीं मरती। इसलिए शरीर के लिए दुख करना बेकार है, क्योंकि असली चीज को तो कोई छू भी नहीं सकता। और इस बात को समझाने के लिए जो मिसाल दी गई है वो तो कमाल की है कि मौत कोई अंत नहीं है। ये तो बस पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनने जैसा है। आत्मा बस एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। सिंपल। तो यहां एक बहुत वाजिब सवाल उठता है कि भाई, अगर आत्मा अमर है तो फिर इस दुनिया में हमारे काम करने का क्या मतलब है? और यहीं से कृष्ण हमें कर्म योग का रास्ता दिखाते हैं, यानी सही तरह से काम करने की कला। ये श्लोक कह सकते हैं कि पूरी गीता का सार है, उसका दिल है। मतलब, अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो। अपनी पूरी मेहनत करो और फिर जो भी नतीजा हो उसे स्वीकार करो। तो देखिए, काम करने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है चिंता और बंधन का रास्ता, जहां हम हर पल रिजल्ट्स को लेकर परेशान रहते हैं, और दूसरी तरफ है आजादी और संतुलन का रास्ता, जहां सफलता और असफलता दोनों में हम शांत रहते हैं। तो कर्म योग का निचोड़ बस इतना सा है, अपना कर्तव्य पूरी लगन से निभाओ, लेकिन जीत हार सुख दुख इन सबसे ऊपर उठकर। यही वो रास्ता है जो हमें बाहरी उथल पुथल के बीच भी अंदर से शांत रखता है। ये सब सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक और सवाल आता है, जो शायद हम सबके मन में भी आ सकता है, कि जो इंसान सच में इस अवस्था को पा लेता है, वो असल में होता कैसा है, क्या है उसकी निशानियां। तो एक ज्ञानी इंसान की पहचान ये है कि वो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं, बल्कि मालिक होता है। बाहर चाहे कोई भी तूफान चल रहा हो, वो अंदर से एक चट्टान की तरह स्थिर रहता है। उसे खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि अपने अंदर ही मिलती है। पर कृष्ण इसके साथ एक चेतावनी भी देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे हमारी बेलगाम इच्छाएं हमें बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, सिर्फ सोचने से शुरू होता है, फिर लगाव, फिर वासना, फिर गुस्सा, और आखिर में बुद्धि का पूरी तरह से नाश। ये एक बहुत ही पावरफुल मिसाल है। एक ज्ञानी का मन एक विशाल समंदर की तरह होता है। इच्छाओं की नदियां उसमें लगातार आकर मिलती रहती हैं, लेकिन समंदर कभी अपनी शांति नहीं खोता। वो हमेशा स्थिर और शांत बना रहता है। और इस तरह कृष्ण अपना आखिरी वादा करते हैं कि जो भी इंसान इच्छा, मालिकी के भाव और झूठे अहंकार से आजाद होकर जीता है, वही और सिर्फ वही आखिरकार सच्ची शांति पा सकता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देते हैं। हम सबकी जिंदगी भी तो किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं है ना? तो इस रोजमर्रा के संघर्ष और उथल पुथल के बीच वो मन की शांति कैसे हासिल की जा सकती है? गीता रास्ता दिखाती है, पर उस पर चलना वो हमें खुद ही पड़ेगा।